Hello and a very good morning to all the students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics from Government Girls College, Jum. Today, I'll be teaching you about barter system and the difficulties which were faced by the economic system practicing the barter system. So, what does barter mean? वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? What does it mean? We can say bartering is a system of exchange of some goods with other goods where no money is involved. यह सीधा विनिमय है जिसमें वस्तुओं का परस्पर विनिमय होता था और जिसमें वस्तु मुद्रा का कोई स्थान नहीं था, जिसे हम बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय कहते थे. वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय. वॉट इज़ बार्टर? हम और इसको एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग. यह व्यापार का सबसे प्राचीन सिस्टम है या व्यवस्था है. इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश. ये दो पार्टीज़ के बीच में या दो गुटों के बीच में या दो समुदाय या फिर दो व्यक्तियों के बीच में वस्तु और सेवाओं का विनिमय था बिना नकद के इन्वॉल्वमेंट के. कोई भी पैसा या मुद्रा विनिमय नहीं होता था, सिर्फ वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी और व्यापार को किया जाता था. हम कह सकते हैं कि बार्टर इज अ मीडियम इन विच गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट अ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज. आप सीधे सीधे वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय कर रहे हैं बिना किसी, कह सकते हैं कि विनिमय का या फिर एक यूनिट का, इकाई के विनिमय की किसी इकाई के प्रयोग के बिना हम कह सकते हैं. इसे हम कहें कि अगर हिंदी में कहें कि ये पदार्थों का एक दूसरे से सीधा विनिमय करके पूरा किया जाता था. इवोल्यूशन ऑफ बार्टर्स. आप हम देखें कि भाई वस्तु विनिमय का कैसे उद्भव हुआ और किन किन रूपों में वस्तु विनिमय किया जाता था फ्यूचर या हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं. तो हम कहेंगे कि हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 6000 BC. हम कहें कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ मेसोपोटामिया, इनिशियली यूज्ड टू ट्रेड वेपन्स, फूड आइटम्स, टी एंड स्पाइसेस. Then we can say even Roman soldiers' salary was paid in barter by offering salt. There have been proofs that purest form of barters were existing till 1874. 1874 तक वस्तु विनिमय हम देख सकते थे या विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय प्रचलन में था. अब हम कहें कि what difficulties and what problems could arise practicing the barter system. वस्तु विनिमय को अगर हम प्रैक्टिस करें या प्रयोग में लाएं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती थी या होती थी, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर मुद्रा का उत्पत्ति हुई या मुद्रा की उत्पत्ति हुई और उसके बाद उसका विकास या इवोल्यूशन हुआ. तो हम कहेंगे कि बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बेसिक हैं और जो फेस किए जाते थे उस समय, क्योंकि आप वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय कर रहे हैं. तो अगर हम कहें तो नंबर वन प्रॉब्लम विच वॉज वेरी प्रेवलेंट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या था? मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव, या हम इसको इस रूप में नहीं कहेंगे, वी कैन से दैट आवश्यकताओं की दोहरी अनुरूपता. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मतलब बहुत बेसिक है. जब भी आप वस्तु विनिमय करेंगे तो आपको क्या चाहिए कि जो वस्तु आप बेचना चाहते हैं या जो वस्तु आप खरीदना चाहते हैं, समझिए कि आपको कोई वस्तु खरीदनी है लेकिन सामने वाले को दूसरी वस्तु बेचनी होगी, तो आप दोनों की वांट्स सेम होनी चाहिए. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसको कहा जाता है कि दोहरी जो मांग है या जो वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होनी चाहिए. जैसे इन बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज थ्रू गुड्स. ठीक है, इन दिस प्रोसेस वांट्स ऑफ बोथ बायर एंड द सेलर मस्ट कोइंसिडेंस. क्रेता की और विक्रेता दोनों की इच्छाओं की पूर्ति एक ही समय में होनी सुनिश्चित करनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. अब ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक
क्रेता और प्रत्येक विक्रेता उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो. लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मेक्स द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम. तो इसीलिए हम कहते हैं कि वही वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं की दोहरी अनुरूपता की आवश्यकता पड़ती है. और यदि समझिए किसी व्यक्ति के पास एक गाय है और उसके बदले में घोड़ा चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास न केवल घोड़ा हो वरन जिसे गाय की भी आवश्यकता हो. तो ये करना बहुत मुश्किल था और ऐसी सिचुएशंस हमेशा उपलब्ध होना भी बहुत मुश्किल था. तो ये पहली कठिनाई थी. फिर हम बात करें, अगर हम दूसरी बात, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि however before trade could occur there had to be a double coincidence of wants. Each trader had to have something the other trader wanted. तो बहुत बेसिक है ये. फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी वो थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. हम मुद्रा को या इस जो हमारे वस्तु विनिमय था उसको धन संचय के अच्छे साधन का अभाव माना जाता था कि कोई भी चीज़ आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते. सारी चीज़ें क्या होती थी, वस्तुएं क्या है, पेरिशेबल है, वो एक समय के बाद खराब हो जाएंगी, वो उनका आप संचय नहीं कर सकते अधिक समय के लिए. तो वही उसमें एक्सप्लेन किया है कि कुछ वस्तुएं क्या होती थी, सम गुड्स आर पेरिशेबल, दे पेरिश इन अ शॉर्ट पीरियड, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टोर द गुड्स इन बार्टर सिस्टम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जिसे हम कहेंगे कि वस्तु विनिमय की एक और कठिनाई यह है कि इसमें धन अथवा मूल्य संचय के लिए अच्छे साधन का अभाव ये नहीं है. वस्तुओं को अधिक समय तक संचित नहीं रखा जा सकता. ऐसा करने में वे अपना मूल्य खो देती हैं. फिर हम कहेंगे लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज़. कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता. आप कमोडिटीज़ को टुकड़ों में बांट नहीं सकते, और बांट सकते तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है. तो हम कहेंगे इन बार्टर सिस्टम वी कैन नॉट डिवाइड ऑल द कमोडिटीज़ इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम. यदि विनिमय की दर के संबंध में समझौता हो भी जाए, मान लीजिए कि डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स मिल गई हैं, आपकी दोनों की मांगों की समरूपता हो गई है, लेकिन फिर भी क्या होता था, वस्तुओं के संबंध में तीसरी कठिनाई क्या आती थी कि जो है कि वो विभाजित नहीं की जा सकती. मान लीजिए दो बकरियां आधी गाय के मूल्य के बराबर हैं, तो गाय का विभाजन कैसे हो सकता है, नहीं कर सकते. तो वस्तुओं का विभाजन करना कठिन था. सो वस्तु विनिमय में ये भी एक तरह की समस्या थी. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. हम कहें मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव था कि इन बार्टर सिस्टम द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी. अब हर वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में मूल्य निर्धारण करना भी कठिनाई है. वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ अगर हम देखें तो यह इसका कोई देयर इज नो लिमिट. तो यदि दो व्यक्ति हैं मान लीजिए जिन्हें एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता है और उन्हें वो मिल भी गई हैं, तो एक दूसरी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है. वो क्या है, वह यह है कि किस अनुपात में दो वस्तुओं का विनिमय हो. वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य निर्धारण का कोई समान मापदंड नहीं होता था. तो अनुपात इच्छा से निर्धारित किया जाएगा, और तथा अगर वो किया भी गया है तो वह दोनों पक्षों की आवश्यकता तथा उनकी परस्पर मांगों की तीव्रता पर निर्भर होगा. इन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि यह संभव है कि एक पक्ष को हानि हो, क्योंकि प्रत्येक विनिमय में लेन देन पृथक रूप से होता था. तो हम कहेंगे कि देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. एक मापदंड नहीं था जिससे दोनों पक्ष विनिमय करने के लिए तैयार हो सके. फिर डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स. भविष्य के भुगतान करने में भी मुश्किलें सामने आती थी. डेफर्ड पेमेंट्स का मीनिंग होता है फ्यूचर पेमेंट्स. तो हम कहेंगे कि अंडर बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट फॉर प्रेजेंट ट्रांजैक्शन वाज नॉट पॉसिबल. द फ्यूचर एक्सचेंज इन्वॉल्व्ड सम डिफ़िकल्टीज. फिर इसीलिए हम कहेंगे कि all these difficulties led to the evolution, and first the origin and then the evolution of money. So in order to overcome the discussed difficulties in barter system, money was invented in economy. So thank you so much, and please go through the next video which is made and in which I have explained all the definitions, functions and your classification of money in detailed form.